गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा है आपका परिवार और आप सही होंगे। आज मैं 11वीं आर्ट्स के बच्चों के लिए एक चैप्टर है मूल निवासियों का विस्थापन, डिस्प्लेसिंग इंडिजेनियस पीपल्स के विषय में थोड़ी जानकारी लेके आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर में आपको दो देशों के विषय में जानकारी मिलेगी, एक अमेरिका और एक ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 11वीं के सिलेबस में हैं ही ये दो देश। तो आज हम सबसे पहले आपको अमेरिका के विषय में थोड़ी जानकारी देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो उत्तरी अमेरिका उत्तरी ध्रुव से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। इसके पूरब में विशाल मैदान हैं, एक तरफ नेवाडा का मरुस्थल है, एक तरफ मैक्सिको और कनाडा देश हैं। अमेरिका की जो मुख्य फसलें हैं वे गेहूं और मक्का हैं। यहाँ फल भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं और मछली पालन यहाँ का एक बहुत ही बड़ा उद्योग है। जैसा अमेरिका आज है, ऐसा आज से करीबन 300-400 साल पहले यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले ऐसा नहीं था, और लोगों को अमेरिका की जानकारी भी नहीं थी। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। मैं क्रिस्टोफर कोलंबस के विषय में आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उसको स्पेन का निवासी बताया गया है। वास्तव में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का रहने वाला नहीं था। उसका जन्म 1451 ईस्वी में इटली में हुआ था। उसको यात्रा करने का बड़ा शौक़ था, और उस ज़माने में भी समुद्र में यात्रा करने के लिए राजाओं से जो परमिशन यानी कि आज्ञा लेनी पड़ती थी, तो उसने सबसे पहले पुर्तगाल के राजा से फिर परमिशन मांगी, नहीं मिली, तो उसको क्रिस्टोफर कोलंबस को समुद्र में यात्रा करने की जो परमिशन दी थी वह स्पेन के राजा ने दी थी। इसीलिए उसको स्पेन का निवासी माना गया है। वैसे क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का नागरिक था। प्रिय विद्यार्थियों, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी, और उस समय उसने इसको बहामा द्वीप का नाम दिया था। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसके बाद यूरोप के लोग अमेरिका में जाने शुरू हो गए, और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जैसा अमेरिका आज है ऐसा नहीं था, और अमेरिका के 13 क्षेत्रों को ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बना लिया। यानी कि अगर हम ये कहें कि अमेरिका भी किसी ज़माने में ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। लेकिन 1776 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति हुई 1776 में, और अमेरिका के लोगों ने अपने को ब्रिटेन की दास्ता से स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी कि अमेरिका 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। लेकिन ब्रिटेन बड़ी आसानी से अमेरिका के लोगों को स्वतंत्र करने वाला नहीं था। इसीलिए ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, और यह संघर्ष 1783 ईस्वी तक चलता रहा, और अंततः ब्रिटेन की हार हुई और ब्रिटेन वालों को अमेरिका को छोड़ना पड़ा, और अमेरिका पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। इसके बाद अमेरिका ने अपनी विस्तार की नीति शुरू की, यानी कि उसने अपना विस्तार करना आरंभ किया। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले जो अमेरिका था उसने फ्रांस से एक प्रदेश खरीदा 1803 में, 1803 में उस प्रदेश का नाम था लुइसियाना। लुइसियाना का प्रदेश बड़ा विस्तृत था, बहुत बड़ा था, और इस प्रदेश को अमेरिका को मिलते ही उसका जो विस्तार है वह बहुत दूर दूर तक हो गया। यानी कि अमेरिका एक बड़ा देश बन गया। इसके पश्चात अमेरिका की जो विस्तारवादी नीति ख़त्म नहीं हुई, उसने रूस से अलास्का नामक प्रदेश खरीदा। यह प्रदेश भी बहुत बड़ा था, और देखते ही देखते अमेरिका की गिनती संसार के सबसे बड़े देशों में होने लगी। इसी दौरान
अमेरिका में समाज सुधार का दौर चला। उस समय अमेरिका में दास प्रथा प्रचलित थी, यानी कि लोगों को भी पशुओं के तरह खरीदा बेचा जाता था। युद्ध में हारे गए सैनिकों को माता पिता द्वारा बेचे गए बच्चों को और जुए में हारे हुए लोगों को दास बना लिया जाता था। इन दासों की दशा अमेरिका में बड़ी ख़राब थी और इस दास प्रथा के कारण जो अमेरिका के समाज का नैतिक पतन हो रहा था, वहाँ लोगों पर अमानवीय अत्याचार होते थे। तो कुछ लोगों ने इस दास प्रथा को समाप्त करने की एक मुहिम चलाई। अमेरिका के कुछ लोग तो दास प्रथा को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग इस दास प्रथा को बनाए रखना चाहते थे। और देखते ही देखते अमेरिका में 1861 ईस्वी में गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध का कारण ही ये था कि दास प्रथा को समाप्त करना और न करना। और अमेरिका के लोगों के बीच ही, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के लोगों के बीच 1865 ईस्वी तक यह गृह युद्ध चलता रहा। यानी कि अमेरिका का गृह युद्ध 1861 में शुरू हुआ और 1865 में समाप्त हुआ। और इस तरह अमेरिका से दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। जैसे ही अमेरिका से दास प्रथा समाप्त हुई, वहाँ से अन्य सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने की मुहिम चली। वहाँ कृषि और उद्योगों का बड़े पैमाने पर विकास किया गया और देखते ही देखते अमेरिका विश्व की बड़ी शक्तियों में शामिल होने लगा। इसके जो बाद अमेरिका ने विकास के लिए वहाँ क्या क्या प्रक्रिया हुई, गोल्ड रश आदि के विषय में मैं आपको जानकारी वैसे मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगा। वैसे मेन क्वेश्चन बनते हैं कि अमेरिका की क्रांति कब हुई या अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ 1776 ईस्वी में, और अमेरिका का गृह युद्ध कब से कब तक चला 1861 से 1865। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और अमेरिका से दास प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया? 1865 ईस्वी में। मैं इस देश के विषय में थोड़ी और जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।